संत महात्मा का रूप बनाया और संत महात्मा का रूप बना करके बोले ऐसा क्या कमाल किया जाए जिससे हमारे पास जनता आने लगे, ऐसा क्या किया जाए जिससे काशी विश्वनाथ मंदिर में जाते हैं वो लोग हमारे पास भी आया करें। अब वो हमारे पास आएंगे तो पैसा तो आएगा ही आएगा, कम से कम आएगा नहीं आएगा। तो बोले ऐसा क्या किया जाए, तो उसने अपनी दुकान में ही एक मंदिर बनाया और मंदिर बना करके उस दुकान में छोड़ दिए चूहे, क्या चूहा छोड़ दिए। अब वहाँ पे कुछ लोग आते थे, अब मंदिर खुला है तो कुछ लोग तो आएंगे ही आएंगे, शुरुआत में लोगों को जाना आना शुरू हो गया। अब लोगों को आना जाना शुरू हुआ तो उसमें चूहे छोड़ दिए गए। अब जो ढकोसला बनाकर वहाँ बैठे थे उन्होंने एक नियम अपनाया, बोले आप पर्दे के बाहर रहो और देखो हमारे मंदिर में बैठे हैं रघुनाथ जी। कौन बैठे हैं? रघुनाथ जी बैठे हैं। तो रघुनाथ जी हमारे मंदिर में स्वयं आकर के भोग लगाते हैं। बोले अच्छा। अब लोग आने लगे, अब पेड़े का प्रसाद लाए तो वहां पर रख दिया महाराज भगवान के आगे। अब 10-20 चूहा छूटे, अब भी उतर जाए और पंजा मार जाए। अब 2 मिनट बाद क्या निकाल के दे दिया जजमान जी को, देखो रघुनाथ जी ने आपका भोग लगाया। बोले इसमें दक्षिणा रखो कुछ। चलने लगी दुकान महाराज। जब दुकान चलने लगी खूब चकाचक लोग आने लगे, खूब भीड़ आने लगी। अब वहाँ के काशी विश्वनाथ जी के जो राजा थे उनको पता चला कि यहाँ पर रघुनाथ जी आते हैं और भोग लगाते हैं। अब काशी विश्वनाथ का मंदिर था, उसमें लोगों ने जाना बंद कर दिया। अब वहीं उस दुकान में ही आने लगे। तो वहां पर पता चला कि राजा को पता चला कि यहाँ पर लोग आते हैं भोग लगाते हैं, रघुनाथ जी भोग लगाते हैं आकर के। तो वहां के राजा गए, राजा बढ़िया पेड़ा लेकर गए, पुजारी जी से मिले। बोले हमने सुना है आपके मंदिर में रघुनाथ जी स्वयं आकर के भोग लगाते हैं। बोले हाँ, रघुनाथ जी स्वयं आकर स्वयं भोग लगाते हैं आकर के। बोले अच्छा। तो राजा गए, पेड़ा बोले आप यहीं रहो, पेड़ा का अंदर रख के आते हैं। तो पेड़ा अंदर रख के आए महाराज, चूहा उतर गया और चूहा उतर गया। अब पंजाबी छप गए उसमें। जब पंजाबी छप गए महाराज, अब निकाल के दिया राजा को। बोले देखो यहाँ पर रघुनाथ जी ने भोग लगाया है। अब राजा गया है, कोई अकेला थोड़ी नहीं जाएगा, राजा तो सबके साथ में गया है। तो वहाँ सिक्योरिटी वाले थे जो राजा के, उन्होंने चूहा देख लिया उस दुकान में। अब राजा से कान में जाके बोले महाराज इसकी दुकान में तो चूहा है, कोई रघुनाथ वगैरह भोग लगाने नहीं आते हैं, सब झूठी दुकान। बोले पक्की बात? बोले हाँ। पुजारी जी से कहा, बोले आपकी दुकान में चूहा है, आपके मंदिर में चूहा है? बोले हाँ। अच्छा, और आप तो कहते कि रघुनाथ जी? बोले हाँ, रघुनाथ जी भोग लगाने आते हैं। तो राजा ने कहा कल फिर आएंगे, अगर आपकी दुकान में रघुनाथ जी भोग लगाने आते हैं कल फिर आएंगे हम। अगर आपके मंदिर में हमारे सामने रघुनाथ जी ने आकर के भोग लगाया तो हम आपको आकर के आधा राज्य सौंप देंगे। अगर महाराज नहीं लगाया तो सूली पर चढ़ा लिया जाएगा, सूली पर चढ़ा लिया जाएगा तुम्हें। राजा चला गया इधर, पुजारी जी की दुकान तो चली थी झूठी। अब महाराज पूरी रात रघुनाथ जी के पास रोते रहे, पूरी रात निकल गई रोते रोते। बोले रघुनाथ जी कुछ तो करो, कुछ तो करो। अब तुलसीदास जी प्रकट हो गए, तुलसीदास जी आए। तुलसीदास जी ने कहा तो रघुनाथ जी राजा आया, इधर तुलसीदास जी प्रकट हो गए। हम ये कह रहे थे तुलसीदास जी प्रकट हो गए। बोले क्यों रो रहे हो? बोले हम तो अपनी झूठी दुकान चला रहे थे, कल हमें सूली पर चढ़ना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं। अब रघुनाथ जी हाथ जोड़कर कहते हैं राम जी से, राम जी झूठी ही सही, कम से कम लोगों की इसने आस्था तो जोड़ी भगवान से, अब इसकी आस्था क्यों तोड़ रहे हो? दूसरे दिन राजा आया,
पेड़ा लेकर आया, रघुनाथ जी ने स्वयं प्रकट होकर के भोग लगाया है। अब सूली से बच गए चढ़ने के लिए। तो इससे कहने का तात्पर्य यह है, इस कथा से एक ही तात्पर्य है, आप झूठी भक्ति करो पर भक्ति करो, एक दिन वो सच्ची हो जाएगी। पर झूठी भक्ति कर करके लोगों से धन इत्यादि लूटना सर्वनाश हो जाएगा। अगर झूठी भक्ति कर ली और झूठी भक्ति करके लोगों से धन इत्यादि भोली भाली जनता से पागल बनाया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए आप भगवान के भजन में बैठ जाओ, भगवान के पास जाकर के बैठ जाइए और एक बार बैठने मात्र से, अरे झूठे कोई बैठ जाओ, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पौंड्र नाम का राजा था, उसने आक्रमण कर दिया